नमस्कार साथियों, अभी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में जो है हम लोग पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को देखे थे, फिर उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को क्या किए थे, सॉल्व किए थे। आज जो है हम लोग टाइप बी में ही आगे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है हम लोग सीख चुके थे। आज जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 7। तो 7 के देखिए कथन जो है, जो स्टेटमेंट है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ नारंगियां जो है सेब हैं। क्या कह रहा है कि कुछ नारंगियां, है ना, क्या कह रहा है कि कुछ नारंगियां जो है क्या है, सेब है। तो देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, ये नारंगी है। क्या है, नारंगी है। इसका कुछ हिस्सा जो है क्या है, तो सेब है। तो ये कुछ हिस्सा जो है क्या हो गया, सेब हो गया। फिर कह रहा है कि सभी सेब जो है अमरूद है। क्या कह रहा है, सभी सेब। तो ये पूरा का पूरा सेब क्या हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा सेब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अमरूद हो गया। ठीक, अमरूद है। फिर कह रहा है कि कोई अमरूद केला नहीं है। तो हम लोग सीखे हुए थे कि अमरूद केला यहाँ नहीं बना देंगे, क्योंकि यह कैसा फिगर है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव को हम निगेटिव के साथ नहीं रख सकते हैं, अलग से जो है क्या करना होगा, डायग्राम को लेना होगा। तो क्या करा कि कोई अमरूद केला नहीं है, तो इसे अलग से लिखे। और क्या कह रहा है कि कोई अमरूद जो है केला नहीं है, कोई अमरूद केला नहीं है। ये जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इसके अनुसार ये डायग्राम तो कंप्लीट हो गया, हम लोग सीखे हुए हैं। अब इसको जो है क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के क्रम में हम लोग क्या सीखे हुए थे कि अमरूद और केला क्या है, नेगेटिव एलिमेंट्स है। और नेगेटिव को हम लोग कहाँ खोजते हैं, तो पॉजिटिव फिगर में खोजते हैं। हमेशा कहाँ खोजेंगे, पॉजिटिव फिगर में खोजेंगे। और देखेंगे कि ये नेगेटिव एलिमेंट से कौन जो है टच कर रहा है। क्या कर रहा है, कौन टच कर रहा है। अब टच भी दो तरह से करेगा। अगर एक है कि अगर टच किया तो पूरा का पूरा नेगेटिव बना दिया, तो ऑल का केस होगा, जो हम लोग क्या देते हैं, लाइन देते हैं। लेकिन वही अगर टच कर रहा है कोई दूसरा एलिमेंट्स, और लेकिन उसका कुछ हिस्सा नेगेटिव बना रहा है, तो हम लोग एरो का प्रयोग करते थे, और वह एरो जो टच कर रहा है उसके पास देते थे। अब देखिए यहाँ अमरूद और क्या है, केला है। तो अमरूद और केला में हम लोग अगर खोजें तो यहाँ देखिए तो क्या आया है, अमरूद आया है। क्या आया है, अमरूद आया है। तो अमरूद के साथ ना ही तो लाइन देंगे ना ही एरो देंगे। जो एलिमेंट्स यहाँ उठ के आता है उसके साथ ना ही तो लाइन देंगे ना ही एरो का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अमरूद आया, तो अमरूद यहाँ जो आया तो ध्यान दीजिए कि अमरूद से कौन कौन टच कर रहा है। तो अमरूद से दो एलिमेंट्स, एक सेब और दूसरा जो है नारंगी, एक सेब और दूसरा जो है क्या है, नारंगी जो है टच कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, तो ये जो अमरूद जो है, अमरूद के हिस्सा जो है यहाँ तक है, पूरा कहाँ, यहाँ तक है। इसके अंदर क्या आ रहा है, सेब, मतलब सेब को पूरी तरह से नेगेटिव बना दे रहा है टच करने पे, है ना। तो हम लोग सीखे हुए हैं क्या कि जब ऑल का केस पूरा नेगेटिव बनेगा तो लाइन देंगे, और लाइन दे करके उस टच वाले को लिख देंगे। इट मीन्स सेब को क्या करेंगे, लिख देंगे। क्या करेंगे, सेब को लिख दिए। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अमरूद से सेब तो टच है ही, और साथ में नारंगी भी टच है। क्या है, नारंगी भी टच है। लेकिन ध्यान दीजिए, नारंगी का जो है कुछ हिस्सा ही अमरूद क्या कर पाया है, निगेटिव कर पाया, मतलब थोड़ा सा हिस्सा। तो इसके साथ जो है सम का केस बना रहा है। तो सम के केस में हम लोग देखे हुए थे कि एरो का प्रयोग करेंगे। ये चीज समझ गए। अब ध्यान दीजिए जरा, जैसे जो पॉजिटिव में हम लोग निकाले थे निष्कर्ष, वे तो निकलेगा ही। ये अमरूद और केला में दोनों तरह से क्या सीखे थे कि लेफ्ट राइट दोनों नो और सम नोट बोलेगा, जो सही होगा। अब एक्स्ट्रा जो है फिगर जोड़ने के बाद केला और सेब ये दोनों एक दूसरे से नो और सम नोट बोलेगा। एक जो है नारंगी भी सम नोट बोलेगा। केला से जो सही होगा, बाद बाकी जो भी होगा वह क्या होगा, गलत होगा। तो अब जो है हम इसका निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष देखिए, 7 का जो निष्कर्ष है आपका, फर्स्ट नंबर निष्कर्ष देखिए। तो फर्स्ट में कह रहा कि कुछ अमरूद जो है, क्या कह रहा कि कुछ अमरूद नारंगियां हैं, कुछ अमरूद नारंगियां हैं। तो देखिए कुछ अमरूद नारंगी है,
ध्यान से देखिए, कुछ अमरूद नारंगी है, तो हाँ है। सम के केस में दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट दोनों क्या बोलेगा, सम बोलेगा, जो सही होगा। तो ये क्या अमरूद बोल रहा है, नारंगी से नारंगी भी बोलेगा अमरूद से, और सेब से, जो क्या होगा, सही होगा। तो ये सही हो गया। फिर कह रहे कि कोई सेब केला नहीं है। सेकंड का कह रहा है कि कोई सेब केला नहीं है। तो ध्यान दीजिए, कोई सेब केला नहीं है। तो हम लोग सीखे हैं कि ये वाला तो नो सम नोट बोलेगा ही, लेकिन जब ये वाला फिगर बनेगा तो ये भी दोनों नो और सम नोट बोलेगा, जो क्या होगा, सही होगा। तो क्या था कि कोई सेब केला नहीं है। तो देखिए, कोई सेब केला नहीं है, कोई सेब केला नहीं है, जो क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है। थर्ड देखिए, करे कुछ नारंगिया केले हैं। देखिए, कुछ नारंगिया केले हैं। तो अभी क्या सीखें कि जिसके पास एरो लगेगा वह केवल सम नोट बोलेगा, जो सही होगा, बाद बाकी सारी चीज गलत होगा। तो सम का केस बोल रहा है, गलत होगा। ठीक है। अब चौथा नंबर देखिए, चौथा निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ सेब केले हैं। क्या कह रहा है कि कुछ सेब केले हैं। तो देखिए, कुछ सेब केले हैं, पॉजिटिव, ये जो निष्कर्ष है क्या है, पॉजिटिव, और डायग्राम क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो निगेटिव में किसी भी प्रकार का पॉजिटिव कंक्लूजन जो है सही नहीं होगा। दो गलत होने पे आइदर चेक करते हैं, लेकिन देखिए तो दोनों को दोनों 3 और 4 जो है आपका निष्कर्ष है पॉजिटिव है, लेकिन आइदर के लिए एक नेगेटिव और एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। तो इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा कि केवल 1 तथा 2 निकलता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर में देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है, एक, केवल 1 तथा 2 निकलता है। तथा मतलब और एंड की बात कर रहा है ना, तो 1 तथा 2 निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कितना, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 8 में आपका कह रहा है कि कोई मेज फल नहीं होता है, नहीं होता है या नहीं है लिखा हुआ होगा, बात एक ही है। क्या है, मेरे पास कार नहीं है या मैं कार नहीं रखता हूँ, क्या है, एक ही जैसा होगा, है ना। तो कोई मेज फल नहीं होता है, या मतलब कोई मेज ये फल नहीं है, यही चीज बता रहा है। तो क्या करेंगे, इसको अलग लिखेंगे, निगेटिव है। तो क्या कह रहा है कि कोई मेज क्या है, कोई मेज फल नहीं होता है। तो दे दीजिए, बन गया, कोई मेज फल नहीं होता है। फिर कह रहा है कि कोई फल जो है, कोई फल खिड़की नहीं होता। तो कोई फल निगेटिव है, तो निगेटिव को निगेटिव के साथ एक साथ रख सकते हैं। फिर कह रहा है कि खिड़की नहीं है। क्या कह रहा है कि खिड़की नहीं है। ठीक, पहले कहा कि कोई मेज जो है फल नहीं है, फिर कह रहा कि कोई फल खिड़की नहीं होता है। क्लियर है। अब आगे कह रहा है आगे कि सभी खिड़की, क्या कह रहा है कि सभी खिड़की जो है क्या है, कुर्सी हैं। सभी खिड़की जो है क्या है, तो कुर्सी हैं। सभी खिड़की कुर्सी हैं। अब ये जो है आपका क्या हो गया, डायग्राम स्टेटमेंट के अनुसार जो है हम ये बना लिए। क्या किए, बना लिए। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के क्रम में हम लोग क्या देखे हैं, देखें ये है कि जो निगेटिव होगा उसको हम अफर्मेटिव फिगर में खोजते हैं, और कौन टच कर रहा है उसी टच पे ध्यान देना रहता है। अब देखिए यहाँ मेज, फल और खिड़की, तो जो मेज के साथ जो फल का संबंध है जरा पहले इसे समझ लेते हैं। तो मेज जो है, मेज नो और सम नोट, क्या, नो और सम नोट। और फल की भी बात करें तो फल भी जो है नो और सम नोट, एक दूसरे से बोलेगा, जो सही होगा, क्या होगा, सही होगा। उसी तरह फल और खिड़की का भी कोई संबंध नहीं है, तो ये भी नो या सम नोट जो है किससे, देखिए मेज जो है फल से बोलेगा, फल मेज से बोलेगा, नो और सम नोट। यहाँ आते हैं तो फल जो है खिड़की से और खिड़की जो है फल से नो और सम नोट बोलेगा।
लेकिन क्या मेज और खिड़की जो है, ये वाला मेज और खिड़की क्या कुछ बोलेगा? कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर जो भी निष्कर्ष अगर दिया हुआ है तो वह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये कुछ भी नहीं बोलेगा। जो बोलेगा मेज फल से, फल मेज से, फल फिर खिड़की से, खिड़की फल से, वह भी क्या? नो और सम नोट बोलेगा। और इधर ये पॉजिटिव वाला तो आप लोग अच्छी तरह से जाने हैं, सीखे हैं। अब चलिए देखते हैं डायग्राम को क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि किस प्रकार से जोड़ने के बाद मेरा कंप्लीट डायग्राम जो है क्या बनेगा। कंप्लीट डायग्राम क्या बनेगा? तो निगेटिव एलिमेंट्स को कहाँ खोजते हैं? अफर्मेटिव फिगर में, पॉजिटिव फिगर में। तो यहाँ देखिए मेज, फल और खिड़की, तो इसमें क्या आया? खिड़की आया। क्या आया? खिड़की आया। क्या आया? खिड़की आया। तो खिड़की जो आया तो फल और खिड़की है यहाँ पे निगेटिव एलिमेंट्स, तो खिड़की के साथ तो कुछ होगा नहीं। जो भी लाइन या एरो होगा किसके साथ होगा? फल के साथ होगा। अब देखिए खिड़की से कौन टच कर रहा है? तो खिड़की से जो है कुर्सी टच कर रहा है। तो क्या कुर्सी का पूरा पार्ट निगेटिव हो रहा है? नहीं, थोड़ा सा पार्ट का हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ जो है जो टच कर रहा कौन? तो ये कुर्सी, तो कुर्सी के पास एरो दे दीजिए, एरो दे दिए। अब एक चीज ये तो हो गया, लेकिन अगर मान लेते हैं कि खिड़की जैसे यहाँ आया है, खिड़की ना आकर के अगर फल आता, क्या आता? मान लेते कि फल आता, खिड़की नहीं आकर के ये फल जो है यहाँ पे आ जाता, तो ये कुर्सी के साथ मेज और खिड़की दोनों से क्या होता? एरो होता। क्यों? क्योंकि जो संबंध फल का मेज के साथ है वही संबंध फल का जो है खिड़की के साथ है। नो, तो दोनों क्या है? दोनों से होता है कि ना? आगे आएगा इस तरह का भी क्वेश्चन। अब ये जो है डायग्राम जो है कंप्लीट हो गया। ये डायग्राम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब इस पे आधारित निष्कर्ष को आप लोग क्या करिए? सॉल्व करिए। चलिए निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष जो है आपका फर्स्ट में कह रहा है, यहाँ देखिए फर्स्ट निष्कर्ष क्या कह रहा कि कोई खिड़की मेज नहीं होती है। तो कोई खिड़की, तो देखिए कोई खिड़की मेज नहीं होती है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही हम आप लोग समझाए हैं कि मेज और खिड़की में जो है किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ गए? सेकंड देखिए, सेकंड में कह रहा कि कोई कुर्सी फल नहीं होता है। कह रहा कि कोई कुर्सी फल नहीं होता है। तो देखिए कोई कुर्सी फल नहीं होता है। आप लोग सीखे हैं कि जिसके पास एरो लगेगा वह केवल सम नोट क्या है? बोलेगा। ये भी गलत हो गया। ठीक, अगला देखिए कह रहा है तीसरा कि कोई कुर्सी मेज नहीं होता है। कोई कुर्सी मेज नहीं होता है। तो देखिए कोई कुर्सी कहाँ है? तो कुर्सी यहाँ है। कोई कुर्सी जो है मेज नहीं होता है। तो कुर्सी और मेज, देखिए कुर्सी यहाँ है और मेज यहाँ है। तो कुर्सी और मेज में किसी भी प्रकार का कोई संबंध जो है नहीं है। सॉरी, सेकंड में क्या था कि कोई कुर्सी फल नहीं होता। कोई कुर्सी फल नहीं होता, ये तो गलत था ना? क्या है? गलत है। यहाँ देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। पहला क्या था कि कोई खिड़की मेज नहीं होती है। तो देखिए कोई खिड़की मेज नहीं होती है, इसमें खिड़की और मेज में कोई संबंध नहीं, गलत। सेकंड क्या था कि कोई कुर्सी फल नहीं होती है। तो देखिए कोई कुर्सी फल नहीं होते। ये जो नो तो बोलेगा नहीं, क्या बोलेगा? सिर्फ सम नोट बोलेगा जो सही होगा। तो इसीलिए ये नो का केस बता रहा था, गलत हो गया। थर्ड में कह रहा कि कोई कुर्सी मेज नहीं होती है। तो कोई कुर्सी और मेज में देखिए किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया थर्ड। फोर्थ में देखिए कह रहा है कि सभी कुर्सियां जो हैं खिड़कियां हैं। सभी कुर्सियां खिड़कियां हैं। तो सभी कुर्सियां क्या खिड़कियां होगा? सभी कुर्सियां खिड़कियां कभी भी नहीं होगा। बाहर से अंदर की ओर केवल जो है क्या होता है? सम होता है। इसीलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ दो गलत होने पे ही आइदर चेक करते हैं। चार है तो हम लोग क्या करेंगे? आइदर चेक करेंगे। फर्स्ट देखिए निगेटिव है कि कोई खिड़की मेज नहीं है। तो पॉजिटिव वाला में खोजिए कि खिड़की और मेज कहीं पे आया है। खिड़की और मेज जो है आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ नहीं आया है। सेकंड फिर निगेटिव है कि कोई कुर्सी फल नहीं होता। तो कुर्सी और फल देखिए
तो कुर्सी मेज आया है, कुर्सियाँ खिड़कियाँ आया नहीं है, फिर कोई कुर्सी मेज नहीं है तो सभी खिड़कियाँ फिर क्या है, खिड़कियाँ, तो मेज और कुर्सी और मेज नहीं आया है। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव में तो गलत हो रहा है, लेकिन किसी का एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दोनों का जो हम लोग क्या चेक करते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो सेम नहीं है तो कोई भी आइदर का जो है केस नहीं बना रहा है। जब आइदर का केस नहीं बनेगा तो मेरा आंसर जो है क्या हो जाएगा कि कोई अनुसरण नहीं करता है, कोई अनुसरण नहीं करता है। तो जो फर्स्ट नंबर जो निष्कर्ष है कितना, ये सॉरी फर्स्ट नंबर जो आंसर ऑप्शन है उसमें देखिए तो लिखा हुआ है कि कोई अनुसरण नहीं करता है। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका 8 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कह रहा है कि कोई अनार जो है मच्छर नहीं है। क्या कह रहा है कि कोई अनार मच्छर नहीं है। ठीक है, तो देखिए कोई अनार, तो ये ले लीजिए क्या है कि अनार है। ठीक, अगर है कोई अनार मच्छर नहीं है तो ले लीजिए कि कोई अनार जो है ये क्या है, कोई अनार मच्छर नहीं है। फिर कह रहा है कि कोई दही मच्छर नहीं है, कोई दही मच्छर नहीं है, कोई भी दही जो है मच्छर नहीं है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो इससे पहले वाले सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 8। फिर कह रहा है कि कुछ दही कप है, कुछ क्या कह रहा है कि कुछ दही जो है, कुछ दही क्या है, कप है, कुछ दही कप है। ये जो है स्टेटमेंट के अनुसार देखें तो डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर यहाँ पे अनार आएगा तो मच्छर के साथ लाइन या एरो होगा, अगर दही आएगा तो मच्छर के साथ लाइन या एरो होगा, लेकिन जब मच्छर आ जाएगा तो ये दोनों के साथ लाइन या एरो होगा। अब इसमें ये भी सीखे हैं कि अनार जो है सम नोट, ये नो और सम नोट, मच्छर नो और सम नोट एक दूसरे से बोलेगा। मच्छर फिर दही से, दही मच्छर से नो और सम नोट बोलेगा। लेकिन देखे हैं ये भी सीखें कि अनार और दही में जो है किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। लेकिन निष्कर्ष क्वेश्चन है तो दिया हुआ हो सकता है, तो हम उसे क्या करेंगे, गलत करेंगे। अब आइए जोड़ने की बात, तो जोड़ करके देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ जो निगेटिव एलिमेंट्स को हम लोग कहाँ खोजते हैं, निगेटिव को पॉजिटिव अफर्मेटिव फिगर में खोजते हैं। तो देखिए ये अनार, मच्छर, दही, ये सारे तीनों का तीनों जो एलिमेंट्स है क्या है, निगेटिव है। कौन सा आया है, दही आया है, तो दही के साथ ना तो लाइन देंगे ना ही एरो देंगे, जो भी होगा मच्छर के साथ होगा। अब देखिए दही से कौन टच कर रहा है, तो दही से जो है कफ, दही से कौन टच कर रहा है, तो दही से जो है कफ टच कर रहा है। तो यहाँ देखिए दही का ये पूरा पार्ट है, इसमें इसका कुछ पार्ट जो है हिस्सा निगेटिव बना पा रहा है। तो ये मच्छर जो है दे दीजिए और ये टच के साथ क्या करिए, एरो दे दीजिए, ये चीज़ हो गया। अब ये डायग्राम हो गया कंप्लीट। ठीक, अब चलिए इसका जो है निष्कर्ष थोड़ा देखिए। फर्स्ट नंबर जो निष्कर्ष है इसका कह रहा कि फर्स्ट नंबर जो निष्कर्ष है आपका कह रहा कि कुछ कफ जो है मच्छर हैं, कुछ कफ मच्छर हैं। क्या ये कुछ बोलेगा, बोलेगा, लेकिन एक ही बात बोलेगा, सम नोट जो सही होगा। लेकिन ये सम की केस कह रहा कि कुछ कफ मच्छर हैं, इसीलिए ये गलत हो गया। फिर ध्यान दीजिए, तो आपको सेकंड में कह रहा कि कुछ कफ मच्छर नहीं है, अब कह रहा कि कुछ कफ मच्छर नहीं है। तो अभी सीखें कि ये जो है जिसके पास ये वाला एरो लगेगा ये सम नोट बोलेगा, जो सही होगा। तो ये सही हो गया। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा में कह रहा कि कोई अनार दही नहीं है, कोई अनार दही नहीं है, कोई अनार दही नहीं है। तो क्या अनार और दही में किसी भी प्रकार का कोई संबंध बनेगा, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं बनेगा, इसीलिए ये हो गया गलत। 4 नंबर देखिए, 4 में कह रहा कि कुछ दही अनार हैं,
कुछ दही अनार में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। लेकिन एक चीज़ देखिए 3 और 4 जो आपका गलत हो रहा है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, और दोनों का अगर बात करें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अनार दही और दही अनार है, तो ये दोनों मिल करके क्या चीज़ का केस बना दिया, तो ये दोनों जो है मिल के आइदर और का केस बना रहा है। तो अब इसका ऑप्शन भी उसी तरह से दिया हुआ होगा कि केवल जो है 3 या 4 तथा 2 अनुसरण करता है, या ऐसे भी लिख सकता है कि केवल दो तथा 3 या 4 जो है अनुसरण करता है, मतलब आइदर वाला भी उस ऑप्शन में इंक्लूड होगा। तो आप लोग जो है 2 नंबर ऑप्शन देखिए, कितना नंबर 2 नंबर देखिए, तो 2 नंबर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कह रहा है कि केवल 3 या 4, तो केवल 3 या 4 या मतलब आइदर, फिर कह रहा है तथा 2 अनुसरण करता है, तो 2 अनुसरण कर रहा है ना। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, आंसर जो है आपका 9 का जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जो है हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। जितना सारे क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे करवा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को जो है अच्छे से समझाते हुए क्या करवा रहे हैं, सॉल्व करवाते हैं। अगर जितना क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे करवा रहे हैं, इतना भी क्वेश्चन को अगर 2 से 3 बार आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो प्रत्येक एग्जाम का जो है आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, साइलोजिज्म का आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपका हो जाएगा कितना, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10, और 10 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि कुछ कागज चश्मा है। क्या कह रहा है कि कुछ कागज जो है चश्मा है। तो देखिए कुछ कागज, तो क्या हो जाएगा, कुछ कागज, तो ये पूरा कागज हो गया। और कुछ कागज जो है क्या है, तो चश्मा है। कुछ कागज चश्मा है, ये भी हो गया। फिर करें कि कोई भी अनार पेंसिल नहीं है। कोई भी अनार जो है पेंसिल नहीं है, तो इसे साइड से लिखेंगे। कोई भी अनार देखिए क्या, तो पेंसिल नहीं है। कोई भी अनार पेंसिल नहीं है, निगेटिव को अलग लिखेंगे। फिर करें कि सभी चश्मा जो है, देखिए सभी चश्मा, तो सभी चश्मा ये है, पॉजिटिव को एक साथ रख सकते हैं और निगेटिव को एक साथ रख सकते हैं। अब कह रहा है कि सभी चश्मा पेंसिल हैं। अब ये डायग्राम जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसे क्या करेंगे, जोड़ने की काम करेंगे और जोड़ के देखेंगे कि मेरा डायग्राम किस तरह से कंप्लीट होगा। ये जो देखे हैं, तो ये जो है हम क्या चीज़ के अनुसार लिए, कथन के अनुसार पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। कथन के अनुसार पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसे जोड़ते हैं, तो हम लोग क्या सीखे हैं कि जो निगेटिव होगा, क्या, जो नेगेटिव एलिमेंट्स होगा उसको हमेशा पॉजिटिव, कहाँ, पॉजिटिव फिगर में खोजते हैं। तो अनार और पेंसिल में बात करें तो कौन सा आया, पेंसिल आया। अब पेंसिल आने के बाद देखेंगे क्या कि इससे कौन कौन टच कर रहा है, क्या, तो कौन कौन टच कर रहा, और जो टच कर रहा है तो टच करने के बाद पूरा निगेटिव कर दे रहा है या थोड़ा। तो ये जो है पेंसिल से टच क्या, कौन, चश्मा और कागज। ये पेंसिल की पार्ट की बात करें तो यहाँ तक है कि नहीं, और जिसमें चश्मा इसी पेंसिल के अंदर है, मतलब पूरा का पूरा। तो पेंसिल यहाँ आया, तो जो पॉजिटिव में उठ के जाएगा जो नेगेटिव एलिमेंट्स, तो जानते उसके साथ जो न लाइन देंगे न एरो, जो भी होगा अनार के साथ होगा। क्या होगा, अनार के साथ होगा। अब ये चश्मा तो पूरा का पूरा बन रहा है, तो लाइन दे करके आप लिख दीजिए, क्या चीज़ लिख दीजिए, चश्मा। ठीक, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, पेंसिल के साथ कागज भी क्या है, अटैच है। थोड़ा सा हिस्सा क्या कर रहा है, टच कर रहा है। क्या कर रहा है, टच कर रहा है। यहाँ देखिए ये पेंसिल है, इसमें से कागज जो है यहाँ तक है कि नहीं। तो कुछ हिस्सा जो है निगेटिव बन रहा है कागज का भी, तो इसीलिए क्या करेंगे, इसके साथ जो है एरो दे करके दे देंगे। ठीक, अब ये डायग्राम जो है कंप्लीट हो गया। हम लोग आसानी से निष्कर्ष यहाँ से निकाल सकते हैं। अब जरा निष्कर्ष देखिए और पढ़िए और निष्कर्ष को निकालिए। जिसमें देखिए फर्स्ट नंबर जो आपका निष्कर्ष कह रहा है,
कोई चश्मा अनार नहीं है। कह रहा है कि कोई चश्मा अनार नहीं है। क्या कह रहा है कि कोई चश्मा, देखिए ध्यान दीजिए, कोई चश्मा अनार नहीं है। तो क्या ये होगा सही? हाँ होगा। हम लोग सीखे हैं कि दो तरह से, एक तो स्टेटमेंट के अनुसार ये बनता है तो नो और सम नोट दोनों तरह से, दोनों से बोलेगा। जोड़ने के बाद ये जो बनता है तो ये भी नो और सम नोट दोनों साइड से बोलेगा, जो सही होगा। जिसमें कह रहा है क्या कि कोई चश्मा अनार नहीं, तो कोई चश्मा अनार नहीं है, सही हो रहा है। सेकंड देखिए, कह रहा है कि कुछ कागज अनार नहीं है। कह रहा है कुछ कागज अनार नहीं है, तो हम लोग सीखे जिसके पास एरो लगेगा वह सम नोट बोलेगा। इट मीन सही है। थर्ड की बात करें तो कह रहा है कि कुछ पेंसिल कागज हैं। देखिए कुछ पेंसिल कागज हैं, तो देखिए कागज यहाँ, पेंसिल यहाँ, तो कुछ पेंसिल कागज है, बिल्कुल है ना। तो क्या है? सही है। चौथा की बात करते हैं तो कह रहा है कुछ पेंसिल कागज नहीं है, तो कुछ पेंसिल कागज नहीं है। पॉजिटिव में किसी भी प्रकार का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। आइदर भी चेक नहीं करेंगे क्योंकि एक ही सही है और आइदर के लिए मिनिमम 2 गलत होना चाहिए। इसका अब आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कह रहा है केवल 1, 2 और 3 अनुसरण करते हैं। तो 10 का अगर आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, अब जो है हम अगला क्वेश्चन इसी में अभी देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में कह रहा है कि कुछ ईंटें कोयला हैं और कुछ कोयला गैस नहीं है और सभी गैस उल्लू हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए। कह रहा है कि कुछ ईंटें, तो ये ले लीजिए ईंटें, ईंट हो गया। कह रहा है कि कुछ, है ना, ईंटें जो हैं, कुछ ईंटा जो है क्या है? तक कोयला है, दे दिए। फिर कह रहा है कि कुछ कोयला गैस नहीं है, तो क्या है कि कुछ कोयला, तो कुछ कोयला, तो ये कोयला और गैस नहीं है, तो कुछ कोयला गैस नहीं है। और ध्यान दीजिए ये जो है सम नोट का केस है। क्या चीज़ का है? सम नोट का केस है। और सम नोट में हम लोग सीखे हुए हैं कि अंडरलाइन करते हैं। क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। फिर कह रहा है कि सभी गैस, क्या कह रहा है कि सभी गैस उल्लू है। क्या यहाँ लिख देंगे? नहीं लिखेंगे, अलग से लिखना पड़ेगा। कह रहा है कि सभी गैस, तो देखिए सभी गैस और पूरा का पूरा गैस क्या है? तो उल्लू है। सभी गैस उल्लू हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान क्या देना है, इस बात को समझिए। ये जो है कथन के अनुसार जो है, स्टेटमेंट के अनुसार मेरा डायग्राम कंप्लीट है। अब आप लोग जिस दिन नेगेटिव का फर्स्ट क्लास हुआ था तो एक नोट में हम आपको लिखवाए थे, वह नोट क्या था? तो याद करिए। नोट क्या था कि सम नोट वाला। कौन सा? सम नोट। इट मीन्स बात करें तो पार्टिकुलर जो नेगेटिव है, पार्टिकुलर नेगेटिव मतलब, पार्टिकुलर नेगेटिव का मतलब सम नोट को क्या सीखे थे? कभी भी अफर्मेटिव फिगर में सीखे थे। कभी भी अफर्मेटिव फिगर में नहीं खोजा जाता है। क्या? तो नहीं खोजा जाता है। आप लोग याद होगा, खोजा जाता है। नोट में ये लिखवाए थे। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है पार्टिकुलर नेगेटिव मतलब सम नोट का केस है। तो क्या इसे हम अफर्मेटिव फिगर, पॉजिटिव फिगर में खोजेंगे? कभी भी नहीं खोजेंगे। सिर्फ जो है यूनिवर्सल नेगेटिव नो वाला केस को ही खोजते हैं। इट मीन्स तो मेरा डायग्राम तब कंप्लीट है जब जोड़ना नहीं है, खोजना नहीं है, तो है ना। तो ये डायग्राम है कंप्लीट है। अब इसकी बात करते हैं क्या चीज? तो निष्कर्ष देखिए। तो निष्कर्ष जैसे फर्स्ट निष्कर्ष ले लीजिए। तो फर्स्ट निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ कोयला ईंटें हैं। कुछ कोयला, तो देखिए कोयला कहाँ है? यहाँ तक कुछ कोयला ईंट है, तो हाँ है, कुछ कोयला ईंट है, ऐसे ही दिख रहा है। फिर जाकर के अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में देखिए क्या कह रहा है। सेकंड में कह रहा है कि कुछ उल्लू जो है गैस हैं,
तो कुछ उल्लू, क्या कुछ उल्लू गैस हैं बाहर से अंदर की ओर, क्या होगा, सही होगा। थर्ड देखिए तो कह रहा है कि कुछ ईंटें कोयला नहीं है, कुछ ईंटें कोयला नहीं है, कुछ ईंटें कोयला नहीं है, होगा पॉजिटिव में नेगेटिव, गलत होता है। फोर में देखिए कह रहा है कि कोई गैस कोयला नहीं है, कोई गैस कोयला नहीं है, क्या ये सही होगा, सही नहीं होगा। हम लोग सीखे हुए थे कि ये जो है इस तरह से अगर लगाते हैं तो लेफ्ट साइड वाले केवल सम नॉट बोलेगा जो सही होगा, बाद बाकी हर एक चीज निष्कर्ष में गलत होगा। तो क्या बोल दिया ये कि कुछ गैस, कोई गैस कोयला नहीं है, ये तो कुछ बोलेगा नहीं। ये वाला पार्ट जो है सिर्फ व सिर्फ बोलेगा भी तो क्या बोलेगा, सम नॉट बोलेगा जो सही होगा, ये तो कुछ बोलेगा नहीं, तो ये गलत हो गया। दो गलत होने पे आइदर नाइदर चेक करते हैं। तो देखिए कुछ कोयला गैस नहीं है और फिर है कि कोई गैस कोयला नहीं है, कुछ ईंटें कोयला नहीं है, कोई गैस कोयला नहीं है। तो 3 और 4 दोनों के दोनों निगेटिव है, लेकिन मुझे आइदर के लिए एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि केवल 1 और 2 अनुसरण करता है। तो जो कि आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है कि केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है, जब नहीं दिया हुआ है तो मेरा आंसर इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं दिया हुआ है, इसी की वजह से इसकी आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि सभी मछलियां हड्डियां हैं। क्या कह रहा है कि सभी मछलियां हड्डियां हैं। तो सभी मछलियां, क्या कह रहा है कि सभी मछलियां, तो ये ले लीजिए पूरा का पूरा मान लीजिए कि मछलियां हैं। और क्या करें कि सभी मछलियां, तो सभी मछलियां क्या हैं, तो हड्डियां हैं। तो सभी मछलियां क्या हैं, तो हड्डियां हैं। ठीक, सभी मछलियां हड्डियां हैं। फिर कह रहा है कि कोई हड्डी जो है कुत्ता नहीं है, तो अलग लिखना पड़ेगा, है ना। क्या कह रहा है कि कोई जो है हड्डी जो है कुत्ता नहीं है, कोई हड्डी कुत्ता नहीं है, तो अलग कर दिए इसे। फिर कह रहा है कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं कहीं नहीं है, नेगेटिव के साथ लिख नहीं सकते हैं, तो अलग से लिखना पड़ेगा कि कुछ बिल्लियाँ, तो ये जो है मान लेते हैं क्या कि बिल्ली हैं, और कुछ बिल्लियाँ जो हैं क्या हैं, तो कुत्ता है। अब ये देखिए जो डायग्राम जो है कथन के अनुसार, ये डायग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। किसके अनुसार, कथन के अनुसार मेरा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ नो का केस है, तो नो वाला केस में हम पॉजिटिव फिगर में खोजते हैं। तो 2 जगह पॉजिटिव फिगर आया है, हम दोनों में खोजेंगे बारी बारी से। अब देखिए यहाँ हड्डी और कुत्ता में अगर चेक करें तो हड्डी आया, तो हड्डी के साथ ना ही तो लाइन होगा ना ही एरो होगा। अब एक चीज देखिए कि हड्डी से टच कौन कर रहा है, मछली, तो मछली पूरा का पूरा ना नेगेटिव हो जा रहा है, इसके अंदर में जा रहा है, मतलब पूरा का पूरा। तो लाइन दे करके यहाँ लिख दीजिए आप लोग क्या, तो मछली। ठीक, यहाँ दे दिए। अब देखिए यहाँ खोजिए, एक चीज और ध्यान दीजिए। अब जो बन गया केस इनडायरेक्ट वे में, जो संबंध हड्डी और कुत्ता का है वही संबंध कुत्ता और मछली के बीच में है। दोनों जगह देखा जाए तो नो का केस है, तो नो के केस है। तो अब देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे हड्डी और कुत्ता खोजे, तो हड्डी और कुत्ता में खोजें तो कुत्ता मिला, तो कुत्ता के साथ तो ना ही लाइन होगा ना एरो होगा। जो होगा किसके साथ होगा, हड्डी के साथ होगा। हड्डी के साथ तो होगा ही, लेकिन साथ में जो संबंध हड्डी के साथ है वही संबंध मछली के साथ भी है। नो का संबंध है, दोनों कुत्ता का दोनों के साथ नो का संबंध है, इसीलिए दोनों के साथ होगा। अब देखिए कुत्ता से कौन टच कर रहा है, बिल्ली, और बिल्ली का थोड़ा सा पार्ट टच कर रहा है, तो ये दोनों से जो जाएगा क्या जाएगा, एरो जाएगा। क्या जाएगा, एरो जाएगा। और दोनों के साथ जो है ये बिल्ली जो है सम नॉट का केस बनाएगा, जो क्या होगा, सही होगा। बाद बाकी जो भी चीज़ बोलेगा वह क्या हो जाएगा, गलत होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें इसकी अगर निष्कर्ष की बात करें, ठीक, निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ हड्डियां जो हैं मछली हैं,
तो देखिए कुछ हड्डियाँ मछली हैं, देखिए कुछ हड्डियाँ मछली हैं, ध्यान दीजिए कुछ हड्डियाँ मछली हैं, हाँ है, तो ये हो गया सही। सेकंड में कह रहा है कि कोई कुत्ता मछली नहीं है, कोई कुत्ता मछली नहीं है, तो हम लोग सीखें कि नो और सम नोट दोनों तरफ से बोलेगा, ये भी सही हो गया। तीसरा थर्ड की बात करते तो कह रहा है कि कोई बिल्ली हड्डी नहीं है, तो कोई बिल्ली, देखिए कोई बिल्ली हड्डी नहीं है, तो हम लोग सीखे हैं कि जिसके पास एरो लगेगा वह केवल सम नोट बोलेगा। क्या बोलेगा? सम नोट बोलेगा, जो सही होगा, बाद बाकी जो भी बोलेगा गलत होगा। तो यहाँ नो का केस बता रहा था, इसीलिए गलत हो गया। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? आप लोग 2 नंबर में देखिए तो कह रहा है केवल 1 और 2 निकलता है। कितने में कह रहा है? 2 में कह रहा है क्या कि केवल 1 और 2 निकलता है। कितने नंबर में कह रहा है? 2 नंबर में कह रहा है। तो ये इसका 12 का क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या हो गया? 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है 50 क्वेश्चन जो है टाइप ए में सॉल्व किए थे, उसे आप लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा। फिर इसमें भी जो है टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 12 क्वेश्चन जो है यहाँ बोर्ड पे सॉल्व करवाए हैं, इसे ज़रूर आप लोग बनाइएगा। अगले क्लास में फिर अभी टाइप बी में ही कुछ क्वेश्चन अभी और देखेंगे, फिर जाकर के संभावना की ओर हम लोग क्या करेंगे? बढ़ेंगे। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्लास को रेगुलर अपडेट रखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।